साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मकदम वेलकम और इस्तकबाल है अपने ही चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, मैं आपके दरमियान रोज़ की तरह आपकी मोहब्बतों में फिर आज उर्दू का क्लास दरख्शा उर्दू का सबक नंबर 11 का अहम और इम्पोर्टेंट मारूज़ी सवालात लेकर आ गया हूँ। उससे पहले हम आपको जो अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बताने की कोशिश करूँगा। आज देखिए क्या बता रहे हैं कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई है। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 में हुई है। कब हुई है आर्यभट्ट की पैदाइश? 476 में हुई है। आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई है? 564 में हुई है। आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई है? 564 में हुई है। किताब का नाम, आर्यभट्ट जो किताब लिखे हैं उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्य सिद्धांत था। आर्यभट्ट जो किताब लिखे हैं उसका नाम क्या था? आर्य सिद्धांत था। क्या नाम था? आर्य सिद्धांत था। आर्यभट्ट किस दौर के थे? तो गुप्त दौर के थे। गुप्त दौर के थे, जिसको चंद्र मौर्य का दौर कहा जाता है। चंद्र मौर्य, किसका? चंद्र मौर्य का, चंद्र मौर्य का। ठीक है। अपने वक्त के क्या थे आर्यभट्ट? अपने वक्त के क्या थे? इल्म नुजूम थे, इल्म जब्र थे, इल्म रियाजी के माहिर थे। ठीक है। आर्यभट्ट ने किसकी रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। किसकी? आर्यभट्ट ने किसकी रहनुमाई की थी? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। आर्यभट्ट की उम्र कितनी टोटल उम्र पाई आर्यभट्ट ने? 88 साल। कितनी साल? 88 साल। आर्यभट्ट ने तजर्बा का कायम कहाँ किया? तो तरगेना एक जगह था, वहीं अपना तजर्बा कायम किया था, जो 20 से लेकर 40 फीट तक का टीला था, उस पर बैठकर। सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया ज़मीन गोल है? सबसे पहले किसने साबित किया कि ज़मीन गोल है? किसने साबित किया कि ज़मीन गोल है? तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले साबित किया कि ज़मीन क्या है? गोल है। किसने साबित किया कि ज़मीन गोल है? तो आर्यभट्ट ने साबित किया कि ज़मीन गोल है। आर्यभट्ट कहाँ के थे? खगोल के थे। कहाँ के थे? खगोल के थे। सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था? तो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 2009 में हुआ था। यहाँ जो सूरज ग्रहण जो हुआ था, यहाँ से बहुत अलग अलग जगह से लोग आए थे, समझे। जीरो की खोज किसने की है? तो जीरो की खोज करने वाले का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। क्या नाम है जीरो की खोज करने वाले का? आर्यभट्ट है। आशार्य की खोज यानी दशमलव आशार्य कहते हैं दशमलव को, यानी पॉइंट को। जैसे 4.9 लिख दिए ना, तो इसको आशार्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आशार्य बोलते हैं। तो आशार्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। तरगेना हिंदी जबान का लफ्ज़ है। तरगेना किस जबान का लफ्ज़ है? तो तरगेना हिंदी जबान का लफ्ज़ है। किस जबान का लफ्ज़ है? हिंदी जबान का लफ्ज़ है। 22 जुलाई 2009 के सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए, 22 जुलाई 2009 में जो सूरज ग्रहण हुआ था उसका मुशाहिदा करने के लिए, उसको देखने के लिए मुल्क और बैरूनी मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए थे। कहाँ के लोग? बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए थे। अलग अलग शहर से, अलग अलग मुल्क से, बैरूनी मुल्क से लोग नासा वगैरह से आए थे, समझ गए, और नैनीताल वगैरह से सूरज ग्रहण पर रिसर्च करने के लिए आए थे। क्योंकि तरगेना जो जगह है, जो वहाँ जहाँ आर्यभट्ट ने क्या नाम है इसको खोजा था, तो वहाँ आसमान साफ और शफाफ रहते, इसीलिए वहाँ लोग पटना पहुँचे थे कि वहाँ से जाके हम सूरज ग्रहण के बारे में जानकारी लें। ठीक है। और इसके बारे में अब आपको हम मारूज़ी सवाल बताएंगे। देखिए, तो आर्यभट्ट जो सबक नंबर है, उससे जो आर्यभट्ट से मुताल्लिक़ जो मारूज़ी सवालात है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए? तो आर्यभट्ट रियासत बिहार में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए हैं? रियासत बिहार में पैदा हुए। पहला सवाल का ऑप्शन ए है। आर्यभट्ट अपना तजर्बा कहाँ कायम किया था? तो सवाल नंबर 2 का है कि आर्यभट्ट अपना तजर्बा जो कायम किया था, यानी ये रिसर्च किया था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, वो जो रिसर्च किया था वो किस जगह किया था? तो वो तरगेना में किया था। किस जगह में? तरगेना में। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन सी है। तीसरा सवाल है कि गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो गुप्त दौर को, यानी चंद्र मौर्य का उस जमाने में दौर था, तो उस दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए है, सुनहरा दौर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा सवाल है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? मौर्य गुप्त दौर से था, गुप्त दौर से था, या मफलूहा दौर से था, या कोई नहीं? तो आर्यभट्ट का जो
क्या नाम है ताल्लुक था वो गुप्त दौर से था। कैसा दौर से था? गुप्त दौर से था। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन ए आया है। क्या है? ऑप्शन बी है, सॉरी। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? वो बहुत बड़े साइंसदान थे, उसका नाम था पैथागोरस। उसका नाम था क्या? पैथागोरस। तो आर्यभट्ट किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन सी है, पैथागोरस की रहनुमाई की थी। किस साइंसदान की? पैथागोरस की रहनुमाई की थी। छठा सवाल है कि इल्म रियाजी, इल्म जब्र, इल्म नुजूम में, यानी इल्म नुजूम में कौन थे? यानी आर्यभट्ट बहुत बड़े साइंसदान भी थे, इल्म रियाजी की में भी महारत थी, इल्म नुजूम में भी, इल्म जब्र में भी। ये तीनों चार पर उनकी पकड़ थी और उनमें महारत हासिल थी। तो वो कौन थे? वो आर्यभट्ट थे। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन ए है। कौन? ऑप्शन ए है। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार के अंदर हुई और कब हुई उसके बारे में पूछा जा रहा था। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 में हुई। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन डी है, 476 में। आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? आर्यभट्ट की वफ़ात के बारे में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? तो आर्यभट्ट की वफ़ात जो हुई है, आर्यभट्ट की जो मौत हुई है वो 564 के अंदर में हुई। कब हुई है? 564 के अंदर। तो आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई है? सवाल नंबर 8 का ऑप्शन बी है, 564 के अंदर। आर्यभट्ट आर्य सिद्धांत तंत्र किसकी तसनीफ है? यानी आर्य तंत्र सिद्धांत जो एक किताब है उसके मुसन्निफ का नाम क्या है, उसके राइटर का नाम क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आर्य सिद्धांत तंत्र की तसनीफ किसने की है? तो उसके मुसन्निफ, उसके राइटर, उसके लेखक कौन है? आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर 9 का क्या नाम है? सवाल नंबर एक है। ठीक है। सबसे पहले किसने साबित किया कि ज़मीन गोल है? यानी किस साइंसदान ने यह साबित किया कि ज़मीन जो है दुनिया के अंदर वो गोल है? तो वो साबित करने वाले सबसे पहले साइंसदान कौन है? वो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है। किसने साबित किया था? तो ऑप्शन नंबर 10 का ए आ जाएगा। आर्यभट्ट ने साबित किया था कि ज़मीन जो है वो गोल है। ठीक है। 11 नंबर का सवाल है, देखिए, इल्म रियाजी में सिफर का तस्वुर किसने पेश किया था? इल्म रियाजी के अंदर जीरो की खोज किसने की थी? इल्म रियाजी के अंदर सिफर कहते हैं जीरो को। सिफर किसको कहते हैं? सिफर जीरो को कहते हैं। सिफर किसको कहते हैं? जीरो को कहते हैं। सिफर कहते हैं जीरो को। ठीक है, जीरो को। तो इल्म रियाजी के अंदर सिफर की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। तो 11 नंबर का सवाल ऑप्शन ए है, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। तरगेना किस रियासत में है? तरगेना जो जगह है जहाँ आर्यभट्ट ने सूरज और चांद ग्रहण के बारे में गौर व फिक्र किया था, उस वहाँ 60 फीट का जो टीला बनवाया था वो किस रियासत में है? रियासत कहते हैं स्टेट को, राज्य को। तो वो बिहार रियासत में। कहाँ है? वो रियासत बिहार में है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन बी है। ठीक है। ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के सूरज ग्रहण का वास्ता पड़ता है? तो ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह का सूरज ग्रहण का वास्ता पड़ता है। कितने तरह का सूरज ग्रहण का नहीं, ग्रहण का वास्ता पड़ता है। यहाँ ग्रहण का वास्ता पड़ता है तो 2 तरह का, एक चांद ग्रहण का, एक सूरज ग्रहण का। ग्रहण के 2 तरह के लगते हैं, एक चांद ग्रहण लगते हैं, एक सूरज ग्रहण लगते हैं। किस सैयारा या किसी सैयारा या सितारा पर मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो किसी सैयारा या सितारे पर मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को सूरज ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण कहते हैं। ये ग्रहण कहते हैं, सूरज ग्रहण नहीं, सॉरी, सिर्फ ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ? 21वीं सदी में जो सूरज ग्रहण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। 22 जुलाई तारीख थी, तो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 के अंदर हुआ था। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन सी है। क्या है? सी है। उसके बाद तरगेना किस ज़बान का लफ्ज़ है? एक उस चैप्टर के अंदर आर्यभट्ट जो सबक लिखे उसके अंदर एक तरगेना लफ्ज़ आया है। ये तरगेना किस ज़बान का लफ्ज़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो तरगेना उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का, हिंदी का। तो ऑप्शन नंबर 16 है कि तरगेना हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। तरगेना किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। आर्यभट्ट ने तरगेना में कितने फीट का टीला बनाया था? तो आर्यभट्ट ने जो तरगेना के अंदर जो टीला बनाया था वह कितने फीट का था? उसकी फीट की ऊंचाई कितनी थी? तो उसके फीट की ऊंचाई कितनी थी? 60 मीटर थी। ऑप्शन ए आ गया। 18 नंबर का सवाल है, इल्म रियाजी में अशारिया की खोज किसने की है? इल्म रियाजी के अंदर अशारिया है, जिसको अशारिया बोलते हैं, दशमलव को। अशारिया, इसको तो सिफर को जीरो बोलते हैं,
इसको जीरो बोलते हैं, आशारिया बोलते हैं दशमलव को। आशारिया किसको बोलते हैं? दशमलव को, यानी पॉइंट को। जैसे 4/9 लिखे, तो ये 9 जो है ये आशारिया हो गया, यह क्या हो गया? आशारिया हो गया। तो आशारिया की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। आशारिया की खोज किसने की है? तो आर्यभट्ट ने की है। कहा गया सवाल नंबर 19 का जो है सवाल नंबर 18 है, कहा है कि इल्म रियाजी बोलते हैं मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स को बोलते हैं, यानी हिसाब को बोलते हैं। जो इल्म रियाजी में आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी, आशारिया की। सवाल नंबर 19 का है कि आर्यभट्ट इल्म रियाजी के अलावा किसमें महारत रखते थे? तो इल्म रियाजी के अलावा आर्यभट्ट बहुत सारे सब्जेक्ट पर उसको पकड़ थी, उनकी महारत थी। इल्म जब्र में भी थी, इल्म नुजूम में भी। तो यहाँ पर ऑप्शन में इल्म नुजूम है। तो 19 नंबर का सवाल है इल्म नुजूम में। अहद का मतलब क्या होता है? तो अहद का मतलब होता है ज़माना। अहद का मतलब क्या होता है? ज़माना। तो दोस्तों मैंने आपको आर्यभट्ट के बारे में मारूजी सवाल बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा PDF लेना है तो आप मेरे PDF ज़रूर ले सकते हैं। आप फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आइंदा अगले क्लास के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।